Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका अपना हकीम और डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी, BUMS MD। आज हमारा टॉपिक मर्दाना कमज़ोरी के ताल्लुक़ से है, यानी कि अज़ू का साइज़ कितना होना चाहिए, एक मर्द का आर्गन यानी कि अज़ू तनासुल कितना साइज़ होना चाहिए। बहुत लोगों में इस ताल्लुक़ से बहुत सी गलत फहमियाँ हैं, बहुत से यानी कि मिथ्स फैले हुए हैं माशरे में, क्योंकि एक दूसरे से दोस्त जो है सो अपना अपना साइज़ ज़्यादा बता के जो सो लोगों को गलत फहमी का शिकार बनाते हैं, या जो सो लोग जो सो गंदी फिल्में देख के, पोर्नोग्राफी देख के, फ़ाहिश फिल्मों की यानी कि बीनी करके फ़ाहिश फिल्में देख के अपने अज़ू को उनसे तक़ाबुल करते हैं, उनसे कंपेयर करते हैं। हकीकत में एक मर्द के अज़ू का साइज़ कितना होना चाहिए, आज मैं ये बताने जा रहा हूँ। कितना साइज़ होने से औरत मुतमईन हो सकती है। और बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि मेरा अज़ू अगर बड़ा होता तो मैं मेरे पार्टनर को मुतमईन कर सकता, सेटिस्फाई कर सकता था, छोटा है इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ। ये गलत फहमी और ये एहसास कमज़ोरी का शिकार कई मर्द हजरात को ये गलत फहमी है। और एक स्टडी है कि कई मर्दों को जो सो अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी अपने अज़ू के साइज़ को लेकर तशवीश होती है। आज इंडियन कॉन्टेस्ट के मुताबिक अज़ू का साइज़ कितना होना चाहिए मैं बता रहा हूँ। अज़ू तनाव आने के बाद, अज़ू में एरेक्शन आने के बाद कम से कम 4 इंच से लेकर 5.5 इंच तक रहना चाहिए। तनाव आने के बाद अगर आम हालत में है, यानी कि अज़ू में यानी कि तनाव नहीं है, लिम्ट कंडीशन बोलते हैं, उस कंडीशन में अज़ू का साइज़ चाहे कितना भी रहो उससे कुछ लेन देन नहीं है क्योंकि आप सेक्स करते वक्त आपको अज़ू तनाव में रहता, वो साइज़ जो है सो अहमियत का हामिल है। अब अज़ू का साइज़ कम से कम इंडियन कॉन्टेस्ट के मुताबिक 4 से 5.5 इंच तनाव आने के बाद रहना चाहिए। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल नज़रिए से 2 से 3 इंच भी नॉर्मल साइज़ माना जाता अज़ू तनाव आने के बाद। ये इतने लोगों में ये गलत फहमी है, डॉक्टर साहब मेरा अज़ू तनाव आने के बाद 2.5 इंच है, 2 इंच है, मैं मेरी शादी कर सकूंगा नहीं, मेरी शादी हो भी गई, मेरी पार्टनर कभी बोलती नहीं मुझसे, लगता कि वो गैर मुतमईन है, मेरे सेक्स से जो है सो मुतमईन नहीं है, शायद ऐसा मैं फील करता हूँ। देखिए मेरी उंगली को देखिए, ये उंगली 3 इंच की है, ये उंगली है ना 3 इंच की, इतना भी अज़ू है यानी कि साइज़ रहे तनाव आने के बाद तो काफ़ी है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कब बीमार है अज़ू, कब छोटा माना जाता अज़ू, जब 1 इंच से अज़ू किसी का छोटा हो तो तब उसको बीमारी में शुमार किया जाता, वरना 2 इंच से ऊपर है, 3 इंच है या 2.5 इंच है, 2 इंच है तो उसको नॉर्मल अज़ू यानी कि नॉर्मल साइज़ का पेनिस कहा जाता है। मुबाशरत के लिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। अब सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है, जिसका अज़ू लंबा होता है वो समझता है कि मैं जो सो कामयाब हूँ, जिसका छोटा है वो समझता है कि मैं नाकाम हूँ। ऐसा नहीं। एक्चुअली उससे पहले हमको ये मालूम करना चाहिए औरत की वेजिना शर्मगाह की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, जिसको बर्थ कैनाल कहते हैं, उसका साइज़ कितना होता, 3 to 6 इंच रहता। 3 to औरत की वेजिना का जो साइज़ होता है, डेप्थ होती है 3 से 6 इंच साइज़ होता है। और जो हसास सेंसिटिव एरिया होता है सिर्फ सामने का एरिया होता है, 1/3 एरिया सेंसिटिव रहता है, 2/3 एरिया इनसेंसिटिव गैर हसास रहता है। औरत की शर्मगाह का सामने का हिस्सा हसास रहता है, जिसकी वजह से औरत सेटिस्फाई होती है, जिसको ऑर्गेज़म मिलता। अब 2 से 2.5 इंच रहे तो अज़ू यानी कि अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी, सेक्सुअल लाइफ कामयाब गुजार सकता है। इससे बड़ा है तो बुरी बात नहीं है, इससे छोटा है तो फिर उसका इलाज होना चाहिए। एक्चुअल अज़ू में तनाव जब आता है तो अज़ू का साइज़ कैसे बड़ा होता है ये पहले मालूम होना चाहिए अपने को। एक छोटा फुग्गा है, समझिए, मान लीजिए फुग्गा है, फुग्गे को हम फूंकते तो फुग्गा बड़ा हो जाता, फुग्गा साइज में बड़ा होता, फिर हवा निकाल दो फिर फुग्गा छोटा हो जाता। ये भी एक अज़ू चमड़े का फुग्गा है, इसमें 8 ml खून, जब अज़ू में तनाव आ जाता ना, इसमें 8 ml खून आ जाता, जिसकी वजह से अज़ू बहुत बड़ा हो जाता। जब आदमी बिस्तर करता तो फिर खून पूरा दोबारा बदन में चले जाता, फिर अज़ू छोटा हो जाता, नरम हो जाता।
तो ये खून पूरा आना चाहिए इसमें। ये खून अगर 8 ml से कम आ रहा, किसी को 5 ml से कम आ रहा, किसी को 3 ml से कम आ रहा, तो समझो अज़ू बीमार है, अज़ू में किसी किस्म की बीमारी है, यानी कि अज़ू की तरफ दौरान खून कम है। आर्टीरियोजेनिक ईडी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। बाद लोगों को अज़ू में पूरा खून आता, अज़ू बहुत मोटा होता, लंबा होता, मगर बिस्तर करने से पहले अज़ू में नरमी आ जाती है, उसको बोलते हैं वीनोजेनिक ईडी, यानी कि खून तो आ गया, पूरा फुग्गा भर गया, चमड़े का फुग्गा जो है भर गया, उसके बाद लॉकिंग सिस्टम जो होता ना, वो लॉकिंग सिस्टम खराब होने की वजह से खून दौरान सेक्स के ड्यूरिंग ये पीछे आ जाता, अज़ू में खून जो है पीछे आ जाने की वजह से अज़ू फिर नरम पड़ जाता, तब तक के पार्टनर को ऑर्गेज़म, औरत जो है अपनी शरीक हयात है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उससे पहले अज़ू में नरमी आ जाती, उसको कहते हैं ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मर्दाना कमज़ोरी। एक्चुअली ये मालूम करना चाहिए, ये अज़ू में छोटापन आता क्यों? इसलिए आता कि बाज़ लोगों में बचपन से ही अज़ू की नशोनुमा पूरी नहीं हो पाती, अज़ू जितना बढ़ना है वो नहीं बढ़ पाता। बाज़ लोग जो सो 11 साल 12 साल से मुर्जनी करते रहते, मुट्ठी मारते रहते हैं, जिसको मस्टरबेशन कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था ना, ये चमड़ा जो हाथ का है ना, ये नरम नहीं होता, सख्त होता। औरत की शर्मगाह में अंदर पूरा नरम गोश्त रहता है, एकदम मज़ल सॉफ्ट रहते हैं, लुब्रिकेंट्स रहते हैं, इसलिए अज़ू को कोई ख़राबी नहीं होती। वहाँ पे कितनी भी दफ़ा बिस्तर करो अज़ू ख़राब नहीं होता, उसकी साख ख़राब नहीं होती। जब हाथ से रगड़ता ना अज़ू, कुदरत के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़ जब जाता ना, ये सरफेस से जब आदमी अपने अज़ू को रगड़ता तो अज़ू में सुकड़ा आ जाता, छोटापन आ जाता, यहाँ के आर्टरीज वेंस जो है ना सिकड़ जाते, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इधर पूरा नहीं हो पाता। ब्लड फ्लो पूरा नहीं होने की वजह से अज़ू छोटा नज़र आता है, छोटा दिखता है, हकीकत में छोटा भी रहता है। तीसरी वजह क्या हो सकती है? हार्मोन्स की कमी की वजह से अज़ू में वाकई छोटापन आ जाता है। सेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं ना, उसकी भी कमी की वजह से अज़ू में छोटापन नजर आता है। बाद जो खुद अज़ू में फ्रैक्चर हो जाता, पैरोनी डिसीज कहते हैं जिसको, तो जिसकी वजह से ब्लड फ्लो पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से अज़ू तब छोटा नजर आता। नाजरीन, ये एक बात याद रखिए, मर्द अहबाब जितने भी है जो टीनेज से देख रहे हैं मेरे प्रोग्राम को, जो बुढ़ों तक देख रहे हैं, मर्द हजरात खास तौर पर जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा बोलना ही है, मुर्जनी मुट्ठी मारने के बाद अज़ू में छोटापन आ गया है, अज़ू में सिकड़ा हुआ गया है, तो वो काबिल इलाज है। पूरा साइज़ आ जाता, जो पहले था आपका जवानी में 15, 16, 17 साल में जो अज़ू का साइज़ था छोटा हो गया, वो साइज़ पूरा आ जाता। अज़ू का साइज़ कैसा बढ़ता पहले जान लीजिए। देखिए, नाक नहीं बढ़ती, अपना कान नहीं बढ़ती, अपनी उंगली नहीं बढ़ती, ना कान बढ़ता, ना नाक बढ़ती, ना उंगली का साइज़ बढ़ता, ना दुनिया में एक सेल कोई भी लाके लगा नहीं सकते अल्लाह के सिवा। तो अज़ू का साइज़ कैसा बढ़ता? कैपेसिटी बढ़ती है, अंदर की जो कैपेसिटी है ना, इसमें 2 सिलेंडर से, अज़ू में 2 सिलेंडर से खून भरने के, वो कैपेसिटी बढ़ाने की वजह से अज़ू में खून ज़्यादा आता, सराउंडिंग अतराफ में बड़ा होता, तनाव आने के बाद सामने भी बड़ा होता, सख्ती आती, तनाव आती, अज़ू का साइज़ बढ़ जाता। तो जो आदमी मुर्जनी की वजह से अज़ू का साइज़ छोटा कर लेता, उसका साइज़ फिर अपनी हालत पे यूनानी दवाओं के ज़रिए, अच्छे से अच्छी दवा है हमारे यहाँ, खाने की दवाओं से आप और लगाने की दवाओं से अज़ू की ताकत भी बढ़ जाती, अज़ू का साइज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी के हिसाब से उसका साइज़ भी बढ़ जाता, उसमें दौरान खून भी बढ़ जाता, सख्ती भी बढ़ जाती, और सेक्स का वक्त भी बढ़ जाता। जो ड्यूरेशन कम है किसी सेक्स की, यानी कि सेक्स का जो कम वक्त है, यानी कि जल्द से जल्द इंजाल होने की जिसकी बीमारी है, उसका ड्यूरेशन भी इंशाल्लाह बढ़ जाता। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ख़त्म, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ख़त्म, और अज़ू में जो कजी आ जाती है मुर्जनी की वजह से, यहाँ के आर्टरीज वेंस जो सिकड़ जाते हैं ना, लगाने की दवाओं की वजह से मखसूस पट्टियाँ लगाई जाती है, मखसूस टिकोर किया जाता है तेलों से, और मखसूस क्रीम लगाई जाती है, जिसकी वजह से दौरान खून पूरा आ जाता, अज़ू में साइज़ बढ़ जाता, अज़ू का साइज़ मोटा हो जाता, और साथ साथ में सख्ती के साथ अज़ू का टाइम बढ़ने के साथ मनी की मकदार भी बढ़ जाती, मनी भी गाढ़ी हो जाती, और अल्हम्दुलिल्लाह मनी के कीड़े भी बढ़ जाते, और कामयाब बिस्तर आपका ड्यूरेशन, सेक्स का ड्यूरेशन कामयाब ड्यूरेशन हो सकता। अब शर्त यह है कि लोग जो हो सो कहाँ गलतफहमी का शिकार है। भाई पोर्नोग्राफी देख के बैरूनी ममालिक में जो लोग रहते, अफ्रीका वगैरह में बसते, वहाँ के मर्दों का हकीकत में वहाँ के मर्दों का अज़ू बड़ा रहता है, इसमें दो राय नहीं है, इसमें शक की कोई बात नहीं है। मगर अल्लाह ताला हम इंडियन से, एशियन से, इसलिए हमारे साइज़ वहाँ के बनस्बत कम है। कम बड़ा, छोटा बड़ा सवाल ये नहीं है। औरत को इंजाल होने तक, औरत को आर्गज़म होने तक अज़ू में सख्ती
तनाव रहना ज़रूरी है। औरत के सामने के हिस्से में जो होता ना, सिर्फ 2 इंच हिस्सा सेंसिटिव रहता। सामने का 2 इंच जो हिस्सा है एकदम 1 इंच के बाद खुरदुरा जो हिस्सा रहता, उसमें जी स्पॉट है। जी स्पॉट मतलब औरत वहाँ रगड़ने की वजह से औरत को इंजाल आर्गजम होता। तो 1 इंच से 2-2.5 इंच तक अगर किसी को, यानी कि 1 इंच के ऊपर रहना चाहिए, 2 से 3 इंच काफ़ी है तनाव आने के बाद। ये गलतफहमी अपने दिलो दिमाग से निकाल लीजिए। आए दिन फ़ोन आते हैं हमारे को, डॉक्टर साहब मेरा अज़ू छोटा है, डॉक्टर साहब मेरा अज़ू छोटा है। आए दिन हर दिन हमारे पास बहुत से फ़ोन आते रहते अज़ू। बिल्कुल, अगर अज़ू आपका छोटा पहले बड़ा था, यानी कि सिकड़ गया मुजनी की वजह से, औंधा सो के रगड़ते लोग, बाज़ लोग औंधा सो के हासिल करते लज्जत, उसको प्रोन मास्टरबेशन कहते हैं। प्रोन मास्टरबेशन की वजह से अज़ू की साख्त बिगड़ जाती, अज़ू में वाक़ई छोटापन नजर आता, अज़ू में पूरा तनाव नहीं आता, जो जितना खून आना चाहिए उतना खून नहीं आता। वो काबिल इलाज है वो बीमारी। तो लिहाजा जो मुजनी करते हों, जो अंधा सो के निकालते हों, ऐसे लोग अपनी कामयाब ज़िंदगी के लिए, सेक्स की ज़िंदगी के लिए अपना इलाज करवाना ज़रूरी है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर से मेरे और नंबर्स पे फ़ोन करिए, आपको एड्रेस और टाइम समझा जाएगा। मेरे 2 दवाखाने हैं, एक दवाखाना नामपल्ली पे, एक दवाखाना ओल्ड सिटी चारमीनार लाड बाज़ार में है। और बैरून ममालिक में जितने भी लोग हैं और बैरून स्टेट में इंडिया के हर कोने से आप जो सो फ़ोन कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ीस पे करके जो सो मैं बात करता हूँ। आपकी गलतफहमियाँ अगर किसी किस्म की है तो ऑनलाइन फ़ीस के ज़रिए हमारा जो सो कंसल्टेशन ले सकते हैं आप जो सो दवाखाने के यानी कि एड्रेस वगैरह बता दिया जाएंगे आपको। मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना बांझपन साइज़ में, यानी कि बड़ा था साइज़ जो ख़राब हो चुका है वो छोटा हो चुका है, जो सुकड़ा हुआ गया है, जो कजी आ गई है, इसको दुरुस्त करने के लिए, फिर पहले जैसा साइज़ बढ़ाने के लिए, सख्ती बढ़ाने के लिए, सेक्स का टाइम बढ़ाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मर्दाना कमज़ोरी के साथ साथ मर्दाना जो टाइमिंग है सेक्स की वो भी बढ़ा दी जाती है इंशाल्लाह ताला। उसका भी कामयाब इलाज होगा हमारे यहाँ। खालिस यूनानी दवाओं से इलाज होगा, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यूनानी दवा 3 महीने कम से कम 3 महीने 10 दिन इलाज होगा मर्दाना कमज़ोरी का। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। एक दफ़ा अगर मर्दाना कमज़ोरी का यानी कि इलाज करवाते हैं, दवा खाते हैं आप, तो परमानेंट इलाज होगा, सक्सेसफुल और परमानेंट। अब दोबारा फिर दवाखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इंशाल्लाह ताला। गंदी फिल्मों से बाज आइए, मुजनी से बाज आइए, और जो सो होमोसेक्सुअलिटी से बाज आइए, ओरल सेक्स से बाज आ जाइए। अल्लाह से तौबा करिए। किसी को आप ऐसा प्रॉब्लम है तो ज़रूर मेरे दवाखाना पे आप इलाज के लिए मिल सकते हैं, हमारे फ़ोन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब तक इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़। अपने अपनों को खुशियाँ बांटिए, मोहम्मदिया मंदी हाउस पर चले आइए। मंदी खाइए और दोस्तों को खिलाइए। अरबी डिशेस का मजा तो मोहम्मदिया मंदी हाउस पर मिलता है, जहां पर फैमिली के लिए अलहदा इंतजाम, दोस्त अहबाब के लिए अलग एहतमाम किया गया है। पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद।